हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी चाइल्ड 786 में। दोस्तों, हम आज अम्ल, क्षार एवं लवण के क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें अम्ल के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक, आज देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात का मिश्रण एक्वारिजिया कहलाता है ना। तो जो हम जानते हैं कि एक्वारिजिया क्या होता है, एक्वारिजिया में सोना क्या हो जाता है, आसानी से घुल जाता है, जिसको अम्लराज के भी नाम से जानते हैं। तो वो पूछ रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात होता है 1:3 होता है। ठीक है, देखिए HNO3 3HCl, NOCl प्लस Cl2 प्लस 2H2 बाहर। ठीक, अगला देखेंगे 541 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, कह निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल है ये दुर्बल अम्ल है, ये पानी में घुलने पर H+ आयन देगा। ठीक, अगला देखेंगे 543 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोला कि निम्न में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। स्वाद में खट्टे होते हैं, H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस H2 प्लस साल्ट देते हैं। चौथा दिया है, जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ आयन देते हैं ना। तो जो ऑप्शन नंबर सी इसका है, जब एसिड और बेस से अभिक्रिया कराते हैं तो H+ आयन देता है, H2 प्लस साल्ट नहीं देता है। ठीक, यही क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 544 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल प्रक्रिया धातुओं में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यही गलत है। कह कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि करते हैं, जल अपघटन की अभिक्रिया कहा जाता है। अगला देखेंगे 545 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 हो तो इसमें मौजूद अम्ल की भार कितना होगा ना। तो देखिए 5:7 के अनुपात में है, तो जिनका मैथ स्ट्रांग होगा वो आराम से क्या कर लेंगे, इसको लगा लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अम्ल के गुण नहीं है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, अम्ल नीले निटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, यही गलत है। ये अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं खट्टा होता है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। परक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पिंक्रिक अम्ल। तो जो म्यूरिएटिक अम्ल का जो या वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, अगला देखेंगे, देखिए क्षार, वो जो अम्ल का पोर्शन था खत्म हो जाएगा, अब क्षार स्टार्ट हुआ है। ठीक, देखेंगे क्षार के बारे में, इनमें से कौन सा वेलेंट पीएच पेपर को नीला कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जठर रस, नींबू का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये पीएच पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रबल क्षार नहीं है। CuO2, BaO2, NH4OH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या प्रबल क्षार नहीं है। टूथपेस्ट प्रकृति में समानता होते हैं, BBI क्वेश्चन है। ठीक, टूथपेस्ट प्रकृति में समानता होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं, हानिकारक होते हैं। टूथपेस्ट क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। टूथपेस्ट प्राकृतिक समानता क्षारीय होते हैं क्योंकि हमारे मुंह में कुछ प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं जो टूथपेस्ट को उपस्थित क्षार अम्लों को उदासीन कर देता है। अगला देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, उदासीन, प्रबल अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, दुर्बल क्षार है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे देखेंगे, धातु ऑक्साइड समानता प्रकृति में होते हैं, क्षारीय होते हैं, मीठे होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगला देखेंगे, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग हरा हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो कठोर चीज होता है
वो क्या करता है, पीएच पेपर उसको बदल नहीं पाता, उसका रंग बदल नहीं पाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे मेरे दोस्त, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षार नहीं, NH4OH, CH2H5OH, NaOH, KOH, तो जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक प्रकार का क्षार नहीं। अगला देखेंगे, क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश डैश में बदल देगा, पीला, नीला, हरा, लाल, तो किस में बदल देगा, नीला में। क्या होता है इसका ट्रिक, BRB, जो बेस होता है रेड को किस में बदल देगा, ब्लू में बदल देगा। अगला देखेंगे 556 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है, HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या प्राकृतिक में क्षारीय है। 557 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बोला निम्न में से विषम को पहचानिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ZnOH2, तो जो इसमें पूछ रहा है कि विषम छाट है, तो विषम का मतलब क्या है, डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि NaOH, COOH का ट्वाइस, NH4H क्या है, क्षारीय प्रकृति के हैं, लेकिन ZnOH का ट्वाइस क्या है, उभयधर्मी है। अगला देखेंगे, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल जो प्रक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन सा धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है, COA, MgO, Al2O3, NaO2, तो जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट, ये भी क्या है, उभयधर्मी पदार्थ है। अगला देखेंगे, इनमें कौन सा कथन गलत है, फिनाफ्थलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, गैर मेटालिन ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण नहीं होता, ये OH आयन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला देखेंगे 560 नंबर का क्वेश्चन, बोल रहे निम्न में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें न्यूट्रल कर देता है, वे लाल लिटमस को नीला कर देता है, वे नीले लिटमस को लाल कर देता है, वो स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट है, वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ये गलत है, वो लाल लिटमस को किसमें बदल देता है, ब्लू में, नीले में बदल देता है। अगला देखेंगे 561 नंबर का क्वेश्चन बोला कि क्षार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, लाल लिटमस को नीला कर देता है, जलीय अथवा द्रव विलयन में OH आयन का निर्माण करता है, इसका स्वाद कसैला होता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ये क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 562 नंबर का क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है, स्वाद में खट्टे होते हैं, संक्षारक होते हैं, स्वाद में कसैले होते हैं, स्पर्श करने में साबुन जैसे होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट, और स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन स्वाद में कसैला होता है। अगला देखेंगे दोस्त 563 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षार के गुण नहीं है, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, वे पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये मोटी सामग्री को विघटित कर देता है, ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है, H2SO4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने, अम्ल विषाकृति पॉइजन के एंटीडोज के रूप में किया जाता है। अगला देखेंगे 567 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, सही है, क्षार में कड़वा स्वाद होता है, क्षार छूने में मुलायम होता है, क्षार विलयन में बिजली संचारित करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। आगे देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। हेलियम हाइड्रोक्साइड क्या एक प्रकार का उभयधर्मी पदार्थ है। दोस्त आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।